बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब करीम के बाबरकत नाम से जो बहुत मेहरबान और रहम करने वाला है। आज हम इस टेक्निकल रिव्यू में ग्रिड टाइड या ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम के बारे में बात करेंगे कि ऑन ग्रिड या ग्रिड टाइड सोलर सिस्टम क्या होता है और इसके बेनिफिट्स और इसकी आउटकम क्या है, इसका वर्किंग स्टाइल क्या है, इसके लिए नेट मीटरिंग क्यों ज़रूरी है और इसके अलावा हम ये देखेंगे कि इसका ROI क्या होता है, कितने अरसे में निकल आता है, यानी जो इन्वेस्टमेंट हम इसके ऊपर कर रहे हैं वो इन्वेस्टमेंट हमें कितने अरसे में जो है वो वापस मिल जाती है। इसके अलावा इसकी वारंटीज़ क्या हैं, इसके ड्रॉबैक क्या हैं और कौन से रीजन में हमें इसको नहीं लगाना चाहिए, कहाँ पे हाइब्रिड लगाना चाहिए। तो चलें शुरू करते हैं। बेसिकली ग्रिड टाइड सोलर सिस्टम जो है वो इसको ग्रिड टाइड इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये ग्रिड के साथ सिंक होता है और ये जो काम करने का इसका स्टाइल होता है वो इसी तरह ही है जैसे कि कोई हम इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसिंग प्लांट या एंटिटी लगा लेते हैं। जैसे हम जनरेटर रख लेते हैं, विंड मिल लगा लेते हैं, या जो कि हमारी डिस्ट्रीब्यूशन सप्लायर कंपनी हैं जो हमें, जैसे हमारी लेस्को है, तो उसी तरह ही ये जो है वो एक इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसिंग एंटिटी के तौर पे काम करती है और इसकी जो सिंक्रोनाइजेशन है वो प्रॉपर ग्रिड के साथ होती है। अब क्या हमें इसके लिए कोई एडिशनल वायर या वायरिंग करने की सेपरेट ज़रूरत होती है? जी बिल्कुल नहीं। जो हमारी इलेक्ट्रिक पोल से आने वाली वायर है वही सेम वायर जो है वो बिजली की इंपोर्ट और बिजली की एक्सपोर्ट के लिए ज़रूरी होती है। अब जब आप ग्रिड टाइड सोलर पावर प्लांट लगा लेते हैं तो ये इसके लिए ग्रीन बाई डायरेक्शनल मीटर चाहिए होता है। ये बाई डायरेक्शनल मीटर जो है वो सेपरेटली इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो है वो बिजली की प्रॉपर नोट करता रहता है और हमें जो है वो इस तरह से इसको समझ लें कि जो इंपोर्ट है वो भी सेम टाइम हो रही है और अगले ही जो मोमेंट है उसमें उसकी एक्सपोर्ट हो रही है। तो इसलिए एक तो बाई डायरेक्शनल मीटर ग्रिड टाइड के लिए ज़रूरी है, दूसरा डिस्को के साथ एग्रीमेंट। तो ये बाई डायरेक्शनल मीटर और डिस्को के साथ एग्रीमेंट आपको जो है वो प्रोविज़न देता है कि आप मेन लाइन जो हमारी ट्रांसमिशन लाइन है इसके अंदर आप अपनी जो इजाफी बिजली है उसको बना के आप सेल कर सकते हैं। तो इस प्रोसीजर को हम नेट मीटरिंग कहते हैं। तो जो ग्रिड टाइड है इसका वर्किंग स्टाइल क्या होता है और ये किस तरह से काम करता है। बेसिकली जो हमारी इलेक्ट्रिकल पोल से आने वाली वायर है वो जब हमारे घर के डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में एंटर होती है तो वहाँ से ही इस इन्वर्टर को, जो 3 फेज़ इन्वर्टर होता है, 4 वायर के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है और इसके लिए घर के अंदर या घर के बाहर किसी किस्म की एडिशनल वायर या एडिशनल वायरिंग करने की ज़रूरत नहीं होती। जैसे कि हाइब्रिड में हम देखते हैं कि हमने जो लोड चलाना होता है उसके ऊपर उसके साथ हम उस हाइब्रिड इन्वर्टर को अटैच करते हैं और उसकी सेपरेट वायरिंग कर देते हैं। तो इस सिस्टम में हमें ज़रूरत नहीं पड़ती कि हम उसको सेपरेटली किसी भी चीज़ के साथ कनेक्ट करें। तो इसलिए ये स्टैंड अलोन सिस्टम होता है, ठीक है, और इसकी एफिशिएंसी भी एज़ कम्पेयर टू हाइब्रिड बहुत ज़्यादा होती है। अब ये काम किस तरह से करता है? काम ये इस तरह से करता है कि फ़र्ज़ करें आपने घर में 10 किलोवाट का एक छोटा सा ग्रिड टाइड सोलर या ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम लगाया हुआ है और आप प्रेजेंटली जो एनर्जी इस्तेमाल कर रहे हैं वो 5 किलोवाट की कर रहे हैं। तो जो 10 किलोवाट का यूनिट है ये मैक्सिमम 8 किलोवाट या 9 किलोवाट तक की जनरेशन देता है। तो हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि हमारा जो 10 किलोवाट का यूनिट है वो हमें 8 किलोवाट तक की जनरेशन दे रहा है और हम जो घर में एक्टिवली यूज़ कर रहे हैं वो 5 किलोवाट का लोड, रनिंग लोड हमारा जो चल रहा है। अब उस रनिंग लोड में ये डिफरेंशिएट नहीं होता कि वो आपका यूपीएस भी चल रहा है, आपके एसी भी चल रहे हैं, वॉशिंग मशीन चल रही है या कोई भी घर की अप्लाइंसेस जो है वो चल रही होती है। तो ये लोड इंडिपेंडेंट भी इसको इस तरह से कहा जाता है। अच्छा, अब जो रिमेनिंग आपका 3 किलोवाट जो एक्स्ट्रा हो रहा है वो मीन वाइल वो एक्सपोर्ट हो जाएगा
जो आपकी ग्रिड सप्लायर कंपनी होगी उसको थ्रू बाई डायरेक्शनल मीटर, और उसकी सेपरेट जो है एक्सपोर्ट वाले सेक्शन में जाके उसकी एंट्री हो जाएगी, यानी वो यूनिट काउंट हो जाएंगे जितने यूनिट आप एक्सपोर्ट कर रहे होंगे। और इसी तरह अगर फ़र्ज़ कर लें कि हम लोड 15 किलोवाट का इस्तेमाल कर रहे हैं और यूनिट हमारा 10 किलोवाट का है और वो जनरेशन 8 किलोवाट की दे रहा है, तो जो रिमेनिंग 7 किलोवाट है वो जो है वो हमारे ग्रिड सप्लाई से आ जाएंगे, और 8 किलोवाट जो है वो हमारे सोलर से मैनेज हो जाएंगे। तो जो मैनेजिंग है इसकी ग्रिड टाइड सोलर पावर प्लांट की, उसमें इस तरह से होता है कि सबसे पहले जो ग्रिड टाइड सोलर पावर प्लांट या ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम होता है, सबसे पहले प्रेमिसेस को मैनेज करता है। अगर इससे इजाफी बिजली होती है उसके पास, जैसे मैंने पहले केस में बताया कि 5 किलोवाट अगर आपका रनिंग लोड है और 8 किलोवाट आपकी जनरेशन जा रही है, तो इस सूरत में 3 किलोवाट आप ग्रिड को बैक फीड कर देंगे, यानी एक्सपोर्ट कर देंगे। जैसे दूसरा केस मैंने बताया कि आपका रनिंग लोड 15 किलोवाट का है, जनरेशन आपके पास 8 किलोवाट की है, तो इस सूरत में आप 7 किलोवाट फिर ग्रिड से ले लेंगे। ठीक है जी, क्योंकि ये डेफिशिएंसी थी हमारे पास, आप इसको ग्रिड से पूरा कर लेंगे। तो इसी तरह ये इसका वर्किंग स्टाइल है। और इसकी अब हम ये देख लेते हैं कि ROI क्या होती है। ROI जो है वो रेजिडेंशियल में 3.5 साल से ज़्यादा नहीं होती किसी भी सोलर पावर प्लांट की, अगर किसी अच्छी कंपनी ने लगाया हो। इसी तरह जैसे हम कमर्शियल या फैक्ट्रीज़ में जाएं तो उसकी तकरीबन जो ROI है वो 4 से 4.5 साल में निकल आती है। तो ROI का मतलब ये होता है कि फ़र्ज़ करें अगर हम 10 किलोवाट का यूनिट 10 लाख रुपए में लगाते हैं, तो ये हमें कितने अरसे में वो पैसे रिटर्न करेगा जो कि हमने उसके ऊपर लगाए। तो ये मैक्सिमम 3 से 3.5 साल में हमें रिटर्न कर देगा। और अब इसका जो बिलिंग प्रोसीजर है वो किस तरह से होता है, ऑल डिस्कोज इसके बिलिंग प्रोसीजर को किस तरह से मैनेज करती हैं, वो इस तरह से होता है कि फ़र्ज़ करें हमारा जो इसको इन्होंने 3 मंथ में डिवाइड किया हुआ है, जो इसका बिलिंग प्रोसीजर होता है। फ़र्ज़ कर लेते हैं कि पहले मंथ हमने लेस्को को 2000 यूनिट बैक फीड किए जो कि ऑफ पीक थे, और नाइट टाइम में हमने 1000 यूनिट उनका इस्तेमाल किया ऑफ पीक का, और 100 यूनिट हमने इस्तेमाल किए पीक के। अब जब मंथ के एंड पे हमें बिल आएगा, तो वो जो हमने 2000 यूनिट एक्सपोर्ट किया था और 1000 यूनिट हमने जो ऑफ पीक का इस्तेमाल किया था, उसमें से वो माइनस कर देंगे, और हमें 1000 जो है वो हमारा जो बिल होगा उसके अंदर ये मेंशन होगा कि आपके 1000 यूनिट जो हैं वो डिस्को के पास हैं, और आपको बिल आएगा जो आपके 100 पीक यूनिट होंगे उनका आपको बिल आ जाएगा, और जो रिमेनिंग आपके यूनिट होंगे वो आपके बिल के अंदर मेंशन होंगे कि जी ये आपके 1000 यूनिट जो हैं वो जमा है। अब फ़र्ज़ कर लेते हैं कि नेक्स्ट मंथ भी सेकंड मंथ जो कि सेम अगर सिचुएशन रहती है, यानी आप 2000 यूनिट बैक फीड करते हैं और 1000 यूनिट आप ऑफ पीक का इस्तेमाल करते हैं और 100 यूनिट आप पीक का इस्तेमाल करते हैं, तो सेम सिचुएशन इसी तरह होगी कि 2000 यूनिट आपके जो होंगे वो लेस्को की तरफ जमा हो जाएंगे। ठीक है जी, और इन 3 जो टोटल हमारे 2 मंथ के 3000 यूनिट बनते थे, इनमें से 1000 यूनिट जो हमने इस्तेमाल कर लिया सेकंड मंथ में वो माइनस हो जाएगा, और जो पीक के हमारे यूनिट थे 100 यूनिट उनका हमें बिल चार्ज हो जाएगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो हमारा तीसरा मंथ होगा। फ़र्ज़ कर लेते हैं कि इस तीसरे मंथ में भी हमारे पास कंडीशन सेम ही रहती है, यानी 2000 यूनिट हम एक्सपोर्ट करते हैं और 1000 यूनिट हम ऑफ पीक का इस्तेमाल करते हैं और 100 यूनिट हम पीक के इस्तेमाल करते हैं। आइडियली ऐसा नहीं होता, यानी कि फिगर सेम नहीं रहती, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो अब हमारे जो लेस्को की तरफ या कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन डिस्को है उसकी तरफ जो यूनिट हमारे चले गए हैं वो 3000 यूनिट हमारे उनकी तरफ चले गए हैं, और 3000 यूनिट यानी टोटल हमने 3 मंथ में 6000 यूनिट उनको बैक फीड किया, और उसमें से 3000 यूनिट हमने इस्तेमाल कर लिए। ठीक है, तो रिमेनिंग जो तीसरा मंथ हमारा होगा उसमें हमारे जो यूनिट हैं वो 3000 यूनिट होंगे
हमारे लेस्को की तरफ या कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन डिस्को है उसकी तरफ, और 100 यूनिट हमने फ़र्ज़ करें कि थर्ड मंथ में भी पीक का इस्तेमाल किया। अब फ़र्ज़ कर लेते हैं कि जो हमारा ये 3000 यूनिट है इसकी प्राइस बनती है, लेट्स सपोज हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि ये 9000 रुपया बनती है, और जो 100 यूनिट हमने इस्तेमाल किया है पीक का इसकी प्राइस बनती है, फ़र्ज़ कर लेते हैं 1000 रुपया। तो वो जब ये थर्ड मंथ का हमारा बिल आएगा तो 1000 माइनस हो जाएंगे जो हमारे पीक के पैसे बनते हैं, तो 8000 रुपया हमारा क्रेडिट बिल आ जाएगा। ये हमारे बिल के ऊपर मेंशन होगा कि 8000 CR, ठीक है जी। और उस पर लिखा होगा, जो बिल के आप नीचे देखेंगे तो उसके ऊपर जो मंथ डिटेल लिखी होगी वो लिखा होगा 3/3, ठीक है जी। तो ये इस तरह से इसका बिलिंग प्रोसीजर होता है। उसके बाद इसके जो वारंटीज़ हैं वो स्टैंडर्ड जो जितने भी हमारे पास इन्वर्टर हैं, जैसे ग्रिड टाइड जो इन्वर्टर हैं जो बेस्ट रैंकिंग रखते हैं, जैसे सोलिस है, हवावे है, सनग्रो है, ग्रो वाट है, इसके अलावा और भी आजकल मार्केट में काफ़ी सारे अवेलेबल हैं। तो उनकी जो स्टैंडर्ड वारंटी हैं वो तकरीबन 5 ईयर होती है, जो ग्रिड टाइड सोलर इन्वर्टर होता है। इसके अलावा पैनल्स की जो वारंटी होती है वो एज़ पर सप्लायर है कि वो आपने किस कंपनी से लिए, जिंको के लिए हैं या कैनेडियन लिए हैं या किसी भी लॉन्जी के लिए या जे के लिए या ट्रीना के लिए। ये डिपेंड करता है कि वो सप्लायर टियर 1 का हो और ये आपने किसी जो ट्रस्टेड कंपनी है या ट्रस्टेड इंपोर्टर से लिए हों, ना कि ये लोकल छोटी जगहों से जहाँ पे ये मतलब बहुत सारे मसाइल नोटेड होते हैं वहाँ से ना हो। तो उनकी स्टैंडर्ड जो है वो 25 ईयर, अब तो 30 ईयर तक की वारंटी आ गई हुई है कि 30 ईयर तक वारंटी कंपनीज कोड करती हैं। इसके अलावा आप इसको लगा कहाँ पे सकते हैं और कहाँ पे आपको ये नहीं लगाना चाहिए, वो इलाके जहाँ पे फ्रीक्वेंट लोड शेडिंग होती है, ठीक है, जैसे 3 घंटे बाद लोड शेडिंग हो रही है, 2 घंटे बाद लोड शेडिंग हो रही है, तो वहाँ पे ये बिल्कुल भी कारआमद नहीं रहेगा। वहाँ पे आपको हाइब्रिड सोलर पावर प्लांट लगाना चाहिए। और वो रीजन जहाँ पे लो वोल्टेज का बड़ा इशू रहता है, जैसे हमारे पंजाब में, सिंध में, पेरीफ्री में जितने भी रीजन हैं उनके अंदर लो वोल्टेज गर्मियों में बहुत ज़्यादा हिट करती है, तो उन इलाकों में भी आपको ग्रिड टाइड सोलर पावर प्लांट पे नहीं जाना चाहिए। इसके अलावा जो उन इलाकों में जहाँ पे बिजली बिल्कुल भी नहीं है वहाँ पे ये इंस्टॉल नहीं हो सकता। अच्छा, ये छोटी सी 3 इसकी चीज़ें थी कि जहाँ पे फ्रीक्वेंट लोड शेडिंग है वहाँ पे आप इसको ना लगाएं। उसकी वजह ये है कि इस एक जो ग्रिड टाइड इन्वर्टर होता है इसके अंदर एक ऑप्शन होती है एंटी आइलैंडिंग। एंटी आइलैंडिंग का मतलब ये है कि जैसे ही 3 फेज़ ग्रिड की लोड शेडिंग होगी ये सिस्टम बंद हो जाएगा, चाहे डे का कोई भी टाइम हो। इसके बंद होने की जो वजह है वो सेफ्टी प्रिकॉशन है कि सेफ्टी की वजह से बंद होता है। फ़र्ज़ करें कि आपके रीजन में या आपकी वार्ड में लेस्को ने ट्रांसफार्मर से आपका जो सेंक्शन है उससे आपके सेंक्शन को बिजली मुनक़ता कर दिया है ताकि वो कोई प्रिवेंटिव काम कर सकें या रिपेयर कर सकें व्हाट्सएवर या जो भी उन्होंने करना होता है, ठीक है। फ़र्ज़ करें उन्होंने ट्रांसफार्मर से बिजली डिस्कनेक्ट कर ली और आप उस बिजली जो आपके घर सोलर पावर प्लांट बना लगा हुआ है और आप उससे बना के लेस्को को या डिस्को को मेन लाइन जो हमारी घरों के पास से ट्रांसमिशन लाइन गुजर रही होती हैं आप बना के उसमें भेज रहे हैं, तो जो वर्कर ऊपर चढ़े होते हैं तो उनको इससे इलेक्ट्रिकल हैज़र्ड यानी शॉक, इलेक्ट्रिकल शॉक लग सकता है। इसलिए जो ग्रिड टाइड सोलर पावर प्लांट होता है इसके अंदर एंटी आइलैंडिंग होती है। इसका सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है वो यही है, और ये ख़ासकर उन इलाकों के लिए सबसे बड़ा ड्रॉबैक है जहाँ पे लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा होती है। बल्कि पूरी जो दुनिया में जो सोलर का स्टाइल है, जो सोलर की इन्वेस्टमेंट है वो प्योरली ऑन ग्रिड पे की जाती है, और जहाँ पे कम लोड शेडिंग के इलाके हैं ये वहाँ पे बहुत सूटेबल है और इससे बिजली का बिल आप 100% तक ख़त्म कर सकते हैं।
अब इसकी जो एफिशिएंसी है वो एज़ कम्पेयर टू दूसरे जो सोलर सिस्टम हैं ये बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होता है। और चूँकि इसके ऊपर लोड नहीं आता, बहुत सारे लोग कहते हैं जी हमारे पास ये हैवी मशीनें हैं तो क्या ये सिस्टम लोड बर्दाश्त कर लेगा। तो बेसिकली इसका फार्मूला जो काम करने का वो वही है, जैसे मैंने बताया कि फ़र्ज़ करें अगर आपने 10 किलोवाट का यूनिट लगाया है और आप जनरेशन 8 की कर रहे हैं और अगर आप इस्तेमाल 15 किलोवाट कर रहे हैं तो रिमेनिंग 7 किलोवाट ये वापडा से आ जाएगा, जो कि इन्वर्टर जो ग्रिड टाइड इन्वर्टर या ऑन ग्रिड इन्वर्टर होता है इसके ऊपर कोई लोड नहीं आएगा। इसलिए ये मोस्ट सूटेबल है और स्टैंड अलोन होता है। और इसकी जो कंप्लेन रेशो है वो मैक्सिमम जो होती है वो 1 to 2% होती है एनुअली। और इसके अगेंस्ट अगर हम हाइब्रिड देखें तो उसके अंदर ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा होती हैं। तो मैं यही रिकमेंड करूँगा कि अगर आप सोलर पे इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो आप बिल्कुल हाइब्रिड पे ना जाएं और आपको ग्रिड टाइड पे जाना चाहिए। अगर आप ऐसे इलाकों में रहते हैं जहाँ पे जो लोड शेडिंग है वो फ्रीक्वेंट नहीं होती और आपका जो रीजन है वो पेरिफेरी में नहीं है या पेरिफेरी में है तो वहाँ लो वोल्टेज हिट नहीं करता गर्मियों में, तो आपको लाजमी तौर पे जो बेस्ट सूटेबल जो आपके लिए सोलर पावर प्लांट है वो ऑन ग्रिड सोलर पावर प्लांट ही है। और इससे हम बिजली का बिल जो है वो अपना 100% तक ख़त्म कर सकते हैं। और इवन हमारे बहुत सारे ऐसे क्लाइंट हैं जिनका बिल इलेक्ट्रिकल बिल जो है मंथली वो बड़े हैंडसम क्रेडिट में रहता है। तो अगर आप सोलर सिस्टम में ग्रिड टाइड सोलर सिस्टम में इंटरेस्टेड हैं और आप हमसे खिदमात लेना चाह रहे हैं तो हमारे साथ ज़रूर रब्ता कीजिएगा। अल्लाह हम सब का हामी व नासिर हो। खुदा हाफिज़।